हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, अभी हम पुनरावर्तन कर रहे हैं, इसलिए आज हम कविता 9 हाथी की बारात इसका अभ्यास करेंगे, इसका पुनरावर्तन करेंगे। वैसे बच्चों, आपको भी शादी में जाना अच्छा लगता होगा। आप शादी में जाते हो, कैसे तैयार होते हो, क्या क्या उसकी तैयारी करते हो। अच्छे कपड़े पहनोगे, एकदम सज धज कर जाओगे। तो आज जो हम कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका भावार्थ समझने जा रहे हैं, उसमें हाथी की शादी हो रही है और हाथी दूल्हा बनकर बैठा है और पूरे जंगल के सभी प्राणी बाराती बनकर आए हैं। वैसे बच्चों, आपने कौन कौन से प्राणी देखे हैं? हाथी, घोड़ा, ऊंट, खरगोश, बकरी, भैंस, गाय आदि बहुत सारे प्राणी देखे होंगे। और जंगली प्राणी भी आपने, अगर कहीं प्राणी संग्रहालय में गए होंगे तो आपने वो भी देखे होंगे। तो आज हम ये मज़ेदार कविता का भावार्थ समझेंगे। वैसे कविता के उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव और लय का ज्ञान। वैसे बच्चों, कोई भी कविता कवि लिखता है तब अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। ये कविता में भी कवि अपने विचारों को कविता के द्वारा व्यक्त करता है। वैसे आप भी कवि बन सकते हो और आप भी कविता लिख सकते हो। आप अपने विचारों को छोटी छोटी कविताओं में भी व्यक्त कर सकते हो। इसके लिए आपको सही तरह से वाक्यों की रचना करनी होती है, और अगर आपको समान तुक वाले शब्द आते हैं तो वो भी आप एक दूसरे में जोड़कर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दूल्हा बनकर बैठा हाथी, पूरा जंगल बना बाराती। दूल्हा बनकर कौन बैठा है? हाथी, क्योंकि हाथी की शादी हो रही है। तो दूल्हा बनकर हाथी बैठा है, पूरा जंगल बना बाराती। और अगर शादी होती है तो साथ में बाराती भी जाते हैं। जैसे हम लोग गुजराती में जानैया कहते हैं, तो हिंदी में बाराती बोलते हैं। तो पूरे जो वन, जंगल मतलब वन, फॉरेस्ट, उसके जो पशु पक्षी है वो सब बाराती बने हैं और सब सज धज कर आए हैं। देखो, बिल्ली बिंदिया लगा कर आई। बिल्ली क्या लगा कर आई है? बिंदिया लगा कर आई है। अच्छी दिखने के लिए कोई भी शादी में जाता है तो एकदम अच्छा दिखना चाहता है, पूरे मेकअप करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मतलब अच्छा दिखना चाहते हैं एकदम। तो बिल्ली बिंदिया लगा कर आई, छोटे बच्चे साथ लाई। उसके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में लाई है और बिंदिया लगा कर आई है। फिर गीदड़ सूट पहनकर आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया। वैसे बारात जाती है तो साथ में कोई नाचने वाले भी चाहिए। अगर शादी में डांस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो मज़ा ही क्या। इसलिए गीदड़ एकदम सूट पहन कर आया है और ठुमक ठुमक कर नाच दिखा रहा है, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ गीदड़ सूट पहन कर आया है और बिल्ली यहाँ बिंदिया लगा कर आई है। उसके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं। हिरन चल रहा मस्त चाल। हिरन है वो एकदम मस्त चल रहा है। मस्त मतलब आनंद में रहना, ओवरजॉयड, एकदम मस्ती में है और वैसी वो चाल चल रहा है। भालू के बिखरे हैं बाल। भालू के बाल एकदम बिखरे हुए हैं। चिड़िया चींची करती आई, खुशियों का संदेशा लाई। देखो, यहाँ चिड़िया भी दिख रही है और भालू भी दिख रहा है। तो चिड़िया कैसे आई है? चींची करती आई है और क्या लाई है? खुशियों का संदेशा। संदेशा मतलब कि मैसेज या समाचार। तो खुशियों का समाचार लाई है और चींची चींची करती आई है। पी 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 पपीहा बोले, अपनी मस्ती में सब डोले। और पपीहा कैसे बोल रहा है? पी पी पी, ऐसे पपीहा बोल रहा है। सब अपनी मस्ती में
डोल रहे हैं। डोलना मतलब कि इधर उधर घूमना, रोम। तो इस तरह हाथी की बारात में सभी अपने अपने तरीके से तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी शादी में जाते हो तो कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे तैयार होते हो? एकदम मस्त, है ना? तो चलो आज ये कविता की चर्चा, कविता का भावार्थ हमने समझ लिया। अब आपको ये कविता याद करनी है और इसका फिर से अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू।